हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को लेकर के आए हैं। बच्चों को इसे याद करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, यहाँ तक कि बच्चे इसे बहुत बार याद करते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। लेकिन यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो ये मेरा वादा है कि आप इसे कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं। आप देखे होंगे बच्चों के पास तो बहुत एनर्जी होते हैं, लेकिन उस एनर्जी का प्रयोग वह सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुछ कहेंगे, कहने से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने वो नहीं होते जो सोने वक्त देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने वक्त देखे जाते हैं, सपने तो वो होते जो सोने वक्त नहीं देते हैं। अभी हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूले के बारे में आप लोग को बताए थे। इससे पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। यदि इसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो वही स्थिति आएगी जो कि याद करते हैं और फिर पुनः उसे भूल जाते हैं। देखिए, इसमें साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी तरीका से कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबका मान निकालना होता है और याद करने के बाद भी हम लोग भूल जाते हैं। तो एक ऐसा आप लोगों को ट्रिक, तरीका और कंसेप्ट देंगे जो कि कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। इसके लिए आप लोग स्थिरता से और बढ़िया से ध्यान दे करके इसको समझेंगे। देखिए, √0 है, इसका वैल्यू कितना होता है? 0। ऐसे कह सकते हैं √0 का वर्गमूल कितना होता है? 0 होगा। √1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा। √2 का वर्गमूल कितना होगा? तो देखिए, इसका वर्गमूल दशमलव में भी निकलता है। और ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो भी दशमलव में आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे इसका वर्गमूल नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जस्ट लिख देंगे। इसी प्रकार √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, छोड़ दिए ऐसे ही। √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। इसी प्रकार इसके कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर हम बताएंगे कि 0 का वर्गमूल कितना होता है। तो 0 का वर्गमूल देखिए यहाँ पे कितना होता है? 0 होता है बटा 4 निकालेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। 4 का वर्गमूल कितना है? 2। और ध्यान दीजिएगा, 0 में किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। 1 का वर्गमूल देखिए कितना है? 1 है, 1 लिख देंगे। 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पर वर्गमूल जो निकालना है, यहाँ पर पहले कट जाएगा तो पहले काटने का काम करेंगे। 2 के पार एक बार पढ़ेंगे तो 2, और 2 के पार 2 बार पढ़ेंगे तो 4। अब यहाँ बच गया कितना? 1/2। 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1, लेकिन यहाँ बच गया 2। इसका तो वर्गमूल नहीं निकलता है तो √2 ही लिखेंगे। यहाँ पर √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3, और 4 का वर्गमूल 2। और यहाँ पर फिर कटेगा तो काट देंगे, एक मतलब कट जाएगा। और 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा। इसी चीज को यहाँ पर लेंगे और समझेंगे। देखिए, इसके लिए भी कुछ ट्रिक होता है। 0 को हम 0 मानेंगे, 30 को 1 मानेंगे, 45 को 2 मानेंगे, 60 को 3 मानेंगे और 90 को 4 मानेंगे। और प्रत्येक संख्या में 4 से भाग देंगे। अब इसके लिए समझिए, 4 से क्यों भाग करेंगे? देखिए, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसके जितने भी वैल्यू है वह सब सेट कर जाएंगे, सब वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर 5 से दूसरा कोई भी राशि से अगर डिवाइड करेंगे तो इसके जितने भी वैल्यू होते हैं वह नहीं सेट कर पाएंगे। इसीलिए
हम जब भी डिवाइड करेंगे 4 से, ये क्या है, एक प्रकार का ट्रिक है, एक प्रकार का तरीका है, रियलिटी नहीं कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करने के बाद इसके बाद क्या करते हैं, जो कटने वाला होता है उसको काट देते हैं, तो ये कट जाएगा, एक और ये 2, ये भी तो कट जाएगा, और फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, एक का नहीं सबका वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान दीजिए, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना वैल्यू है 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। ये 30 डिग्री देखिए 1/√100 कितना है 4 है, इसका वैल्यू कितना 1/2, यानी यही सभी वैल्यू को यहाँ बारी बारी से लिख देंगे। देख लीजिए इसका वैल्यू 1/2, 1 का वर्गमूल 1, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2, और इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, और 4 का वर्गमूल 2, यहाँ कट गया, 1 का वर्गमूल 1। अब देखिए इसमें तो आप लोग को याद नहीं करना पड़ा, और कॉस के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, इसके स्थान को केवल बदल देना है, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं। आइए देखते हैं, ये लास्ट में है, शुरू में आ जाएंगे, शुरू में 0 है, ये लास्ट में चले जाएंगे, दोनों का काम खत्म, बच गई है, ये दोनों बदल जाएंगे, और ये आ जाएगा √3/2, और ये आ जाएगा 1/2, ये सभी तो बदल गए, ये अकेले बच जाते हैं। इसके लिए तो कोई जगह नहीं मिलता है स्थान को बदलने के लिए, तो नहीं बदलेंगे तो जस्ट के तस लिख देते हैं। ये कितना है 1/√2। देखिए अब tan का मान निकालना है, cot का, sec का, cosec का निकालना है, केवल एक tan पर हम ध्यान देंगे, tan पर। तो देखिए tan के लिए सूत्र लिखा गया है sin θ/cos θ, इसी फॉर्मूला पर रखेंगे तो ये tan का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया, डिवाइड बताया गया, डिवाइड मतलब भाग होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझ लेंगे, अगर यहाँ पे मुझे 0 डिग्री का निकालना, जैसे यहाँ पे समझते हैं tan 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। अगर यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, अगर यहाँ 45 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 45 और यहाँ पर भी 45, लेकिन मुझे तो अभी 0 का निकालना है। तो देखिए sin 0 का मान कितना होता है 0, बटा है तो बटा दीजिए, cos 0, देखिए cos 0 का मान कितना 1 है। अब 0 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0 आएगा। अब इसी प्रकार माइंड टू माइंड काम करेंगे, नीचा 2 है, नीचा 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना है √3। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम है, एक बार में कट जाएगा तो वैल्यू कितना 1 आएगा। नीचा 2 है, नीचा 2 है, दोनों कटेगा तो √3 आएगा, और इसमें कितना बचेगा 1। और ध्यान दीजिएगा ये गलती नहीं है, लेकिन फिर भी बाटा में 1 नहीं लिखा जाता, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको मिटा देंगे। हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे टीचर लोग भी गलती कर देते हैं अक्सर, ये नहीं कहेंगे कि उन्हें नहीं आता है, लेकिन अक्सर गलती हर इंसान से होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अपरिभाषित होता है, अगर 2 में 0 से डिवाइड करेंगे ये भी अपरिभाषित होता है। तो अर्थात कह नहीं सकते कि किस दुनिया की किसी भी संख्या है। अब इसी को लेकर नंबर, नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल ले लीजिए समझने के लिए, तो कोई भी संख्या लेंगे, अगर उन सभी संख्याओं में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आएगा, अपरिभाषित, अनंत कह सकते हैं, जो यहाँ पर लिखते हैं। वही बात अगर 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये अनंत कहिए, अपरिभाषित कहिए, कह सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है, tan के लिए, cot के लिए, sec और cosec के लिए ये कंसेप्ट यहाँ पर दिए। sin का उल्टा cosec होता है, cosec के उल्टा sin होता है, tan के उल्टा cot होता है, cot के उल्टा tan होता है, cos के उल्टा sec होता है, sec के उल्टा cos होता है। इसी कंसेप्ट से इसको हम लोग भर देंगे। जैसे देखिए tan के उल्टा क्या होता है cot, तो 0 के उल्टा क्या होगा, तो 0 के उल्टा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर और 0 नीचे, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित, इसलिए इसको पलटेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो √3 और बाटा में 1 आएगा, जो कि नहीं लिखेंगे, 1 के उल्टा 1, इसके बाटा में 1 छिपा हुआ है, 1 ऊपर चला जाएगा और √3 अपरिभाषित से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। अब बच गया सेक, सेक किसका उल्टा होता है, देखिए ना यहाँ पे
सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो मुझे तो पहले कॉस का वैल्यू पता हुआ है, तो इसी को अगर ऐसे कर देते हैं तो याद होगा कि 1 का उल्टा कितना होगा 1, ये √3/2 का उल्टा कितना होगा 2/√3। 1/√2 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा √2, ये भी कितना होगा 2 हो जाएगा। और 0 को उल्टा क्या होता है अपरिभाषित। और यहाँ पर क्या बच गया साइन, साइन के उल्टा क्या होगा, इसको ये मार्किंग करेंगे, ये उल्टा को डिनोट करता है। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित, 1/2 के उल्टा 2 होगा, 1/√2 के उल्टा √2 होगा, इसको भी पलट देते हैं और 1 का वैल्यू कितना होगा। इस तरीका से बहुत आसान तरीका से इसे हम लोग समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए कुछ समझाने के लिए आप लोग को बेसिक चीज बताते हैं, बस केवल देखते रहिए। जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए 45 का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। 0 का मतलब 0 होता है, 30 के मतलब 1 होता है, 45 के मतलब 2 होता है, 60 के मतलब 3 होता है और 90 के मतलब 4 होता है। तो देखिए 45 का मतलब कितना बताया था 2 होता है। तो रखिए ना यहाँ पर 2 और डिवाइड कितना से सब में किए 4 से, तो ये तो कट जाएगा, तो कटेगा तो कितना होगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2। और इसका तो वर्गमूल निकालना था ना, तो माइंड टू माइंड काम करेंगे। तो 1 का वर्गमूल कितना, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि साइन 45 का मान कितना हो जाएगा। अब यहाँ अब बार यहाँ रूट में दिखाएंगे नहीं, केवल आपको समझना पड़ेगा, ट्रिक ही होता है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का याद करना है, तो 60 का मतलब कितना होता है, हमें साइन 60 और 30-45 पर ध्यान नहीं देना है, 60 निकालना है। 60 का मतलब कितना होता है 3 का वर्गमूल कितना होता है नहीं होता है, तो √3 लिखेंगे और डिवाइड कितना से करें 4 से, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, यही तो वैल्यू है। साइन 0 डिग्री, 0 का मतलब क्या बताया था 0 में कितना भाग करना है 4 से, और 0 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना 0 का वर्गमूल कितना होगा 0, ये तो हो गया, बहुत आसान है। साइन 30 डिग्री को लिखते हैं, 30 का मतलब कितना बताए थे 1 होता है, 1 के वर्गमूल कितना होता है 1 और 4 के वर्गमूल कितना होता है 2, ये बहुत आसान तरीका। अब 8.2 प्रश्नावली 8.2 के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को इस साइन कॉस टेन कॉट के मानों द्वारा हम लोग उसको बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगला वीडियो 8.2 के जितने भी प्रश्न हैं उसका वीडियो लेकर के अगला वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए